पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नामांकन करने से पहले किया शिव मंदिर में जलाभिषेक, हल्दिया में निकाली पदयात्रा। तीरथ सिंह रावत ने संभाली उत्तराखंड की कमान, विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिताने की है जिम्मेदारी, अगले साल है विधानसभा चुनाव। नमस्कार, एसआरवी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन राज्य की विधान परिषद में आग बबूला नजर आए। वहीं सुशासन बाबू का गुस्सा राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियां बटोर रहा है। इस बीच मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन विधानसभा में ब्लड प्रेशर की मशीन और गले में आला लटकाए हुए पहुंचे। इस बाबत जब मुकेश रोशन से सवाल पूछा गया कि आखिर वह क्यों ब्लड प्रेशर मापने की मशीन लेकर विधानसभा पहुंचे हैं, तो उन्होंने बताया कि वह उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर मापना चाहते हैं। बिहार के समस्तीपुर में कोलकाता दरभंगा ट्रेन की S1 बोगी के निचले हिस्से में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना के बाद यात्रियों ने दल सिंह सराय स्टेशन पर वैक्यूम कर ट्रेन को रोका। हालांकि कुछ देर में आग पर फायर सेफ्टी से काबू पा लिया गया था और इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं रेल अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार कोलकाता से दरभंगा जा रही कोलकाता दरभंगा ट्रेन में भटगमा गांव के पास ग्रामीणों ने धुआं और चिंगारी देखकर शोर मचाना शुरू किया था। यूपी के फतेहपुर जिले के नंदापुर गांव का रहने वाले सेना का जवान देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। वहीं जैसे ही घटना की सूचना घर वालों को मिली, उसके बाद से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आपको बता दें कि जवान त्रिवेद प्रकाश वर्ष 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। वहीं आसपास के क्षेत्र से ग्रामीणों का आना जाना लगा हुआ है। बिहार के समस्तीपुर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 10 घर जलकर खाक हो गए। वहीं घटना जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के ढड्डा गांव की बताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग किसी एक घर में लगी और आग ने देखते ही देखते 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आग की लपट देखकर आसपास के ग्रामीण जमा होकर आग पर काबू करने में प्रयास में जुट गए, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीणों के प्रयास के बावजूद भी सब कुछ राख हो गया। आग लग गया बिजली से आग लग गया। वो लड़की को शादी था, उसमें बहुत सामान था, हमको पैसा था 2 लाख रुपया और जितना सामान था सब जल गया। कितना नगद था? 2 लाख रुपया था। आग लग गया। बिहार के सीतामढ़ी में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क ब्यूटिशियन कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं यह प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई है। इसमें महिलाओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और सारी महिलाओं को 50 रुपए मानदेय भी दिया जाएगा। राजस्थान के बीकानेर में मंगल टाकी जागरूकता अभियान का आयोजन सरकारी कार्यालयों में चलाया गया। वहीं कार्यक्रम में एसडीएम राजस्थान के बीकानेर में मंगल टाकी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। यह सरकारी कार्यालयों में चलाया गया। वहीं कार्यक्रम में एडीएम प्रशासन बलदेव राम, एसडीएम मीनू वर्मा, अभियान समन्वयक राजेंद्र जोशी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉक्टर सुकुमार कश्यप ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया की जानकारी दी। राजस्थान के झालावाड़ में नाबार्ड के तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन पंजाब नेशनल बैंक के कृषक प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। वहीं नाबार्ड कृषि के क्षेत्र में सेवानिवृत्त कार्मिक और डिग्रीधारी युवाओं को अपना व्यवसाय करने के लिए 6 माह का प्रशिक्षण देगा। इस अवसर पर नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक भवानी शंकर मीना ने बताया कि इस कृषि विस्तार योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए कोई कोलेटरल का आवश्यकता नहीं है। यूपी के आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक विकलांग ऑटो चालक को कुछ दबंगों ने मारपीट कर
घायल कर दिया। वहीं घटना के बाद दिव्यांग जब स्थानीय थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की, जिसके बाद दिव्यांग एसपी दरबार पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। दरअसल क्या नाम है आपका? रुक जाइए एक मिनट। क्या नाम है आपका? रामसी सोनकर। क्या नाम है आपका? रामसी सोनकर। कहाँ के रहने वाले? जीएनपुर थाना? थाना जीएनपुर, ग्राम चुनुक पास। क्या समस्या है? एसपी ऑफिस आए हैं। जी सर, हम ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो लेकर गांव में जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी खड़े किए थे सब, और वो गाड़ी हटवाने की कोशिश किए तो वो सब ताड़ी पानी पिए थे, वो सब नशे में थे, वो सब गाली गुप्ता देने लगे सर। तो हमको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, हम भी 2-1 गाली दिए। अब उतने पर सब भीड़ लग गई साहब, मारपीट करने लगे तो वहाँ से सब लोग हटा दिए। रास्ते में हमको जाकर 2 आदमी घेर के मारे साहब। तो थाने पे गए तो क्या हुआ? थाने पे गए तो वो बोल रहे हैं कि जाओ डॉक्टरी मुआयना वाना करवा के हम दिए, तो वो बोल रहे हैं कि जाओ कार्रवाई होगी, अभी तक कोई मतलब आई नहीं। एसपी ऑफिस आए तो एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब बोले कि आज 4 तारीख का हम कागज़ जमा किए थे साहब, तो आए एसपी ऑफिस तो बोले हैं सर कि जाओ कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो फ़ोन करना। तो नहीं हुआ तो हम फ़ोन किए तो बोले कि सोमवार को आओ, फिर सोमवार को फ़ोन किए तो फिर बोल रहे हैं कि मंगलवार को आओ। हाँ। तो आज आए हैं साहब तो फिर बोले कार्रवाई होगी, देखिए अब क्या करेंगे। कब की घटना है ये? 28 फरवरी। क्या नाम है रुक आपका? यूपी के आजमगढ़ जिले में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल अधिवक्ताओं का कहना है कि दोनों अधिकारियों का रवैया अधिवक्ताओं के प्रति ठीक नहीं है, इसलिए इनका जल्द से जल्द स्थानांतरण आजमगढ़ जनपद से किया जाए। अगर इनका स्थानांतरण नहीं होता है तो वह बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मौजूदा मैं रणविजय यादव एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़। मामला यह है कि जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय सदर, जो इनका तानाशाही रवैया है अधिवक्ताओं के प्रति, और यह इस तरह मनमानी पर उतारू हैं कि बिना फाइलों में बहस किए ही उप जिलाधिकारी महोदय सदर फाइलों को आदेश में ले रहे हैं। अधिवक्ताओं को चैम्बर में घुसने की इजाजत नहीं है, वहां पर उनके दरवाजे पर पुलिस लगा है, और अधिवक्ता जब अपनी फाइल में तारीख लेने जाते हैं तो उनको तारीख नहीं दी जाती। और अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हैं। उनकी इस रवैये को लेकर के अधिवक्ताओं के प्रति जो उनका सम्मानजनक रवैया नहीं है उसको लेकर के न्यायिक कार्य से विरत हैं, तो वह फाइलों में बिना सुनवाई के ही आदेश में ले जा रहे हैं और एक पक्षी तौर पर आदेश कर दे रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में शिकायत की गई। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम वार्ता करके मामले को शांत कराएंगे और उनको ठीक रास्ते पर लाएंगे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कई पत्रों को देने के बाद भी न आज तक जो है हमको उनसे वार्ता कराया और न स्वयं अपने यहाँ वार्ता का अवसर दिया। अब तक इंतजार करते करते सारे लोग थक गए और जिलाधिकारी का रवैया यह है कि इस समय उनके यहाँ जो मुकदमा दाखिल हो रहा है उसको मुकदमा भी दाखिल कर लेने से मना कर दिए हैं। कोई मुकदमा भी दाखिल नहीं करवा रहे हैं अपने यहाँ। क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि निश्चित रूप से अधिवक्ताओं का सम्मान रहे, जैसे पहले अदालतें चलती थी उस तरह से चलें। सारे वकील जो है अपना बात दाखिल करें, अपनी मुकदमों की पैरवी करें, सम्मानजनक रवैया उनके साथ अपनाया जाए। जो पुलिस वहाँ पर गेट पर लगाए हैं उनको हटाएं, उनसे जो है कौन सी खतरा वो अधिवक्ताओं से हो गया है। और ये ऐसा नहीं करते हैं, बातकारियों की बात पर ध्यान दें, एकपक्षीय कार्यवाही न करें, और अन्यथा हम इनके ट्रांसफर की मांग करते हैं शासन से कि इनका जो है ट्रांसफर कर दिया जाए, अन्यथा जिला जो है जल उठेगा और आंदोलन बहुत तगड़ा होगा और सारी मंडल स्तर तक हम लोग बंद कराएंगे और बार काउंसिल को और हाई कोर्ट को और वहाँ पर इलाहाबाद बार काउंसिल को, सारे लोगों को हम एकजाई करके आंदोलन बड़ा रूप करेंगे इसका। यूपी के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय युवक अंगद यादव की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं बीती रात सड़क के किनारे गेहूं के खेत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल युवक एक शराब की दुकान पर सेल्समैन का काम करता था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर पूरे मामले की जाँच में जुट गई। देखिए, मुबारकपुर में आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति का खेत शव में पड़ा हुआ है। बमौर गांव के पास नीवी बुजुर्ग का जो रकबा लगता था वहां की सूचना थी। थाना पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद उस शव की शिनाख्त भी हुई
अंगद यादव पुत्र कपिल देव यादव के रूप में उसकी शिनाख्त की गई और उसके शरीर में एक सिर पे और 2 गोली और लगी हुई पाई गई हैं। शव को कब्जे पुलिस लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये रंजिश का लग रहा है, क्योंकि इसमें पूर्व में भी मर्डर की रंजिश इस परिवार से रही है। तो क्या आगे कोई और भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना है? नहीं, उसमें तो ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये चूंकि पहले से मर्डर की रंजिश है तो इसके कारण के रूप में अभी इसको देखा जा रहा है। बाकी विवेचना से कारण स्पष्ट होगा। देखिए, मुबारकपुर में आज सुबह थाने पर यूपी के बिजनौर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज और सरकार जब एक साथ चलेंगे तो समस्या का समाधान स्वतः हो जाएगा। वहीं मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन जब एक साथ जुड़ेगा तो नारी शक्ति का लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। यूपी के बिजनौर में कांवड़ियों के साथ चल रहे बालक की गन्ने की मैली में गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये कांवड़ यात्री जो चल रहे हैं, कांवड़ यात्रियों का एक जत्था कल जो थाना नजीबाबाद क्षेत्र में जिसमें रात्रि में विश्राम किया था, ये गंगा खांडसारी उद्योग में आश्रय स्थल था, वहाँ हर साल वो रुकते थे। आज प्रातः एक व्यक्ति वहाँ मिसिंग था, जिसकी जानकारी की गई। फिर ढूंढने पर जो है वहाँ एक मैली जो रहती है, गन्ने की वेस्ट रहता है, उसी के टैंक में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। आकाश यादव पुत्र सुभाष यादव ये संभल से एक जत्थे के साथ जो है कांवड़ यात्रा के सम्मिलित थे। इनकी डेड बॉडी निकाल ली गई है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। ये कांवड़ यात्री यूपी के मथुरा में भारतीय पूर्व सैनिक संघ सेवक संघ ने अपने कार्यालय में मांट विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की। वहीं इस बैठक में पूर्व भारतीय सैनिक जो बिजली विभाग में कार्य कर रहे हैं, उनके वेतनमान को लेकर चर्चा की गई। दरअसल बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूती देने के लिए और पूर्व सैनिकों के साथ बिजली विभाग में हो रहा भेदभाव को दूर करने के लिए आवाज उठाने के लिए सभी एकत्रित हुए। आपको बता दें कि यह यूपी के मथुरा में भारतीय पूर्व सैनिक स्वयंसेवक संघ ने अपने कार्यालय में मांट विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित किया गया है और इस बैठक में तमाम बातों पर चर्चा हुई। यूपी के पीलीभीत पूरनपुर रेलवे स्टेशन के सामने जिला पंचायत की लगभग 20 फुट चौड़ी कच्ची सड़क थी। वहीं क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि रेल विभाग ने जबरदस्ती पूर्व में बाउंड्री निर्माण कराकर रोड को खत्म कर दिया, जिसके चलते क्षेत्रीय लोगों ने क्षेत्रीय भाजपा विधायक बाबूराम पासवान को पीलीभीत सांसद वरुण गांधी के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें रेल विभाग का अतिक्रमण हटाने सहित अंडरपास की मांग की गई है। वहीं मौके पर पहुंचकर क्षेत्रीय विधायक ने भी समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। ये ज्ञापन मेरे माध्यम से माननीय सांसद जी वरुण गांधी के लिए आप लोगों ने दिया है, इसको मैं पहुँचा दूँगा। किस संबंध में दिया है यहाँ तो इसमें मैं बात करूँगा डीआरएम साहब। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पता लगा ये जिला पंचायत की ज़मीन है, जिस पर रेलवे अभी 5 तक कब्जा बता रहे हैं लोग। तो इसकी ये कि नाप हो जाएगी, जांच हो जाएगी, पता लग जाएगा तो किनारे से जो आवागमन का रोड है उसके लिए वो रेलवे नहीं तो दूसरी जगह से बन जाएगा, और जो अंडरपास के लिए कहा है उसके लिए फिर उच्च अधिकारियों तो मैं भी बात करूँगा, माननीय सांसद जी से आग्रह करूँगा कि वो भी बात करें। ठीक है, ये ज्ञापन यूपी के प्रतापगढ़ हथीगवा थाना क्षेत्र के बलीपुर में एक खेत गए युवक पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। वहीं हमले से मुकेश बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।